आएगी वो सरकार कम से कम कर्मचारियों के लिए संवेदनशील हो, क्योंकि जो ये सरकार थी ये कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं रही है। मैंने आपको कहा जिन्होंने मुद्दे उठाए वो प्रताड़ित किए, और इस सरकार ने एक पैरेलल लॉबी जो है असंवैधानिक लोग खड़े कर दिए, जो संगठन के लोग नहीं थे उनको आगे लाके वो एक सरकार का उनको पॉपेट बना के एक स्पोक्समैन उनको बना दिया कि वो सरकार की बात करते रहेंगे। उसका नुकसान ये हुआ कि जो हमारे हिमाचल के कर्मचारियों के छठा वेतन आयोग था वो कर्मचारियों को नहीं मिला। 5 वेतन आयोग जो है पांचवा वेतन आयोग तक कर्मचारियों को पंजाब के एतबार मिला, और वो सेंटर से भी ज्यादा था। और छठा वेतन आयोग था तो हम मांग कर रहे थे, 2018 से मैं लगातार मांग कर रहा था कि हमें पंजाब के ऊपर आज निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पंजाब की स्थिति वो नहीं है जो पहले थी वित्तीय स्थिति, तो हमें सेंटर का स्केल दे दिया जाए। और 2018 से अगर सरकार ने केंद्र सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल हमें दिया होता तो सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ती। जो आज एरियर के लिए सरकार रो रही है, नहीं दे पा रही है, या पैसा नहीं है, पैसा पर रोना हुआ है, ये लायबिलिटी कर्मचारियों के एरियर की इसलिए बढ़ी कि सरकार ने समय पे हमारा पे कमीशन लागू नहीं किया। देखिए आज इन सब बातों को बोलने की कोई फायदा नहीं है, पर लेकिन कर्मचारियों को इस बात का एहसास है। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने पंजाब का वेट किया, 2021 में पंजाब ने पे कमीशन लागू किया, अब 1 साल बाद फिर हिमाचल ने लागू कर दिया 22 में। अब वो पे कमीशन जो पंजाब ने दिया वो सेंटर से कम है, जबकि पंजाब ज्यादा, अब हिमाचल ने उससे भी कम दे दिया। जबकि हमारा 72 से लेकर एक एग्रीमेंट था, एक मसौदा है कि पंजाब के एट पर हम बेसिक पे स्केल देंगे, वो नहीं दिया गया। उसमें कर्मचारी को बहुत ठगा गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार जो है इलेक्शन में जाने से पहले जो है डीए नहीं दे पाई। 3 + 4 7% डीए कर्मचारियों का आज भी ड्यू है, एरियर कर्मचारियों का ड्यू है, 4-9-14 कर्मचारियों का खत्म हो चुका है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कर्मचारियों के नहीं है। और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आप अभी बात कर रहे थे वो है ओपीएस को लेके। ओपीएस को लेके तरह तरह के बयान आ रहे हैं और बयान आते भी रहेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग है कि आप हर जगह उसको देख रहे हैं, जहां भी मीडिया वाले, आपने मेरे से पूछा, आपने मुझे पकड़ा कि आप बताओगे, आप कर्मचारी नेता है कि आपका क्या स्टैंड है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बोले कि नहीं जी हमारे पर तो आचार संहिता है, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो देखिए हम ये हो सकता है कि हम सरकार के लिए प्रचार नहीं करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो एक आचार संहिता के दायरे में आता है। लेकिन अपना पक्ष रखना, कर्मचारियों का पक्ष रखना, उसमें तो एक संवैधानिक तरीके से हमें एक आजादी है। उसके दायरे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं जो भी पार्टी आगे आती है। और मैनिफेस्टो दोनों पार्टीज का आने वाला, एक का 4 को आना है, एक का 5 को आना है। किसके मैनिफेस्टो में कर्मचारियों के क्या मुद्दे हैं, और मुद्दे आते भी है और शायद उस हल भी नहीं होते जो मैनिफेस्टो में होता है। ऐसा हुआ है पहले भी हमने देखा है, ये भी एक विडंबना है। तो जैसा आपने कहा कि भी अनुराग जी ने बोला है, किसी और ने बोला, कोई कर्मचारी नेता भी इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि हम जो है ओपीएस लागू हो रही है, भारत सरकार मान गई, बहुत अच्छी, हम स्वागत करते हैं। हम दोनों हाथ से इसको बात को हाथों हाथ लेते हैं। और हम ये, तो जैसा आपने कहा कि भी अनुराग जी ने बोला है, किसी और ने बोला, कोई कर्मचारी नेता भी इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि हम जो है ओपीएस लागू हो रही है, भारत सरकार मान गई, बहुत अच्छी, हम स्वागत करते हैं। हम दोनों हाथ से इसको बात को हाथों हाथ लेते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल 17-18 सीट्स के अंदर बीजेपी की सरकार है। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने, भारत सरकार ने इस बात की हामी भर दी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने इस बात को एग्री कर दिया है इन प्रिंसिपल, तो हम ये कहते हैं, ये मांग कर रहे हैं साथ में कि इस चुनाव से पहले जो है हिमाचल के चुनाव या गुजरात के चुनाव से पहले बाकी स्टेटों में ओपीएस लागू कर दे बीजेपी। एक विश्वास से लोगों का अगर जीतना है, कर्मचारियों का जीतना है, तो इससे मिलता है, यही सबसे बड़ा पैरामीटर्स है। और जिस दिन बाकी स्टेट्स में बीजेपी रनिंग स्टेट्स में लागू हो जाएगी तो हिमाचल में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी। और मैं दावे से कहता हूं स्थिति में हिमाचल में बीजेपी रिपीट हो जाएगी। अन्यथा हिमाचल का कर्मचारी जो है ना वो बहुत जागरूक है, और हिमाचल की सरकारें कर्मचारियों के इर्द घूमती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्मचारी किसको वोट देगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, कर्मचारियों से अपील कर रहा हूं कि आप किसको वोट दें, पर मैं कर्मचारियों से ये जरूर निवेदन करता हूं कि हमें अपना भविष्य खुद देखना है। हमें पिछली गलतियों से सीखना है कि पीछे क्या हुआ है, 5 सालों में क्या हुआ है, पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, उससे पीछे क्या हुआ है, किसने क्या दिया, किसने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें रखी थी वो कितनी पूरी हुई या नहीं हुई। तो अगर जो कर्मचारी संगठन दबाव डाल रहे थे उनके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या सरकार ने उन संगठनों से बात की। जैसा मैंने कहा कि भाई बात करने के बजाय अगर प्रताड़ना का काम हो तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो फिर संगठनों का होना ना होना बराबर है, फिर संगठन ऐसे ही खत्म हो गए। जबकि संगठन एक डेमोक्रेटिक तरीके से उसको आजादी दी होती है। तो ये चीजें तो कर्मचारी देखेगा और देखता रहा है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हर 5 साल बाद सत्ता जो है परिवर्तन होता है। उसका कारण ये है कि हिमाचल के कर्मचारी बहुत एक बड़ा अहम, क्योंकि संख्या में ज्यादा है, उनके परिवार है, इन्फ्लुएंसिव है, 80,000 तो टीचरों की स्ट्रेंथ है, और डिपार्टमेंट्स को मिला है तो 2.5 लाख 3 लाख बन जाते हैं। आउटसोर्स के कर्मचारी है जिनके साथ सरकार ने 5 साल तक एक बहुत बड़ा गेम खेला।
35-45 हज़ार के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी है, वोकेशनल के और डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी एक हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह का एक सेटअप है जिनके साथ जस्टिस नहीं हुई है। अब वो देखेंगे जो उनको ठीक लगता है वो अपने हिसाब से करे, पर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर समय चूक जाएंगे, हम भावनाओं में बह जाएंगे, तो आने वाला समय जो है वो सही कर्मचारियों के लिए तो नहीं रहेगा हिमाचल, क्योंकि और इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर है भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन आएगी उनके लिए और मुश्किल होगा। तो ये मुझे कहना था। बाकी ठीक है, हम सबका स्वागत करते हैं, देखने वाली बात है, 2 दिन में पता चल जाए कुछ दिनों में कि भी किसके मैनिफेस्टो में क्या बात आती है। और हमारे तो अनगिनत मुद्दे हैं पे कमीशन को लेके, पे एनोमली को लेके कर्मचारियों के, उसको कौन एड्रेस करेगा, नहीं करेगा तो अगली सरकार से भी हम उससे बात करेंगे कि उसको एड्रेस करेगा। और कर्मचारी संगठनों का तो यही रोल रहता है कि एक प्रेशर ग्रुप तैयार करे, उस प्रेशर ग्रुप के अंदर के लिए ही संगठन। तो जैसा आपने कहा कि भी अनुराग जी ने बोला है, किसी और ने बोला, कोई कर्मचारी नेता भी इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि हम जो है ओपीएस लागू हो रही है, भारत सरकार मान गई, बहुत अच्छी, हम स्वागत करते हैं, हम दोनों हाथ से इसको बात को हाथों हाथ लेते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल 17-18 सीट्स के अंदर बीजेपी की सरकार है, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने, भारत सरकार ने इस बात की हामी भर दी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने इस बात को एग्री कर दिया है इन प्रिंसिपल, तो हम ये कहते हैं, ये मांग कर रहे हैं साथ में कि इस चुनाव से पहले जो हिमाचल के चुनाव या गुजरात के चुनाव से पहले बाकी स्टेटों में ओपीएस लागू कर दे बीजेपी। एक विश्वास लोगों का अगर जीतना है, कर्मचारियों का जीतना है, तो इससे मिलता है, यही सबसे बड़ा पैरामीटर्स है। और जिस दिन बाकी स्टेट्स में बीजेपी रनिंग स्टेट्स में लागू हो जाएगी तो हिमाचल में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी। और मैं दावे से कहता हूं उस स्थिति में हिमाचल में बीजेपी रिपीट हो जाएगी। अन्यथा हिमाचल का कर्मचारी जो है ना, वो बहुत जागरूक है और हिमाचल की सरकारें कर्मचारियों के इर्द घूमती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्मचारी किसको वोट देगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, कर्मचारियों से अपील कर रहा हूं कि आप किसको वोट दें, पर मैं कर्मचारियों से ये जरूर निवेदन करता हूं कि हमें अपना भविष्य खुद देखना है, हमें पिछली गलतियों से सीखना है कि पीछे क्या हुआ है, इन 5 सालों में क्या हुआ है, पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, उससे पीछे क्या हुआ है, किसने क्या दिया, किसने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें रखी थी वो कितनी पूरी हुई या नहीं हुई। तो अगर जो कर्मचारी संगठन दबाव डाल रहे थे उनके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या सरकार ने उन संगठनों से बात की। जैसा मैंने कहा कि भाई बात करने के बजाय अगर प्रताड़ना का काम हो तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो फिर संगठनों का होना ना होना बराबर है, फिर संगठन ऐसे ही खत्म हो गए, जबकि संगठन एक डेमोक्रेटिक तरीके से उसको आजादी दी होती है। तो ये चीजें तो कर्मचारी देखेगा और देखता रहा है, और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हर 5 साल बाद सत्ता जो है परिवर्तन होता है। उसका कारण ये है कि हिमाचल के कर्मचारी बहुत एक बड़ा अहम, क्योंकि संख्या में ज्यादा है, उनके परिवार है, इन्फ्लुएंसिव है, 80,000 तो टीचरों की स्ट्रेंथ है, और डिपार्टमेंट्स को मिला है तो 2.5 लाख 3 लाख बन जाते हैं। आउटसोर्स के कर्मचारी है जिनके साथ सरकार ने 5 साल तक एक बहुत बड़ा गेम खेला, 35-45 हज़ार के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी है, वोकेशनल के और डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी एक हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह का एक सेटअप है जिनके साथ जस्टिस नहीं हुई है। अब वो देखेंगे जो उनको ठीक लगता है वो अपने हिसाब से करे, पर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर समय चूक जाएंगे, हम भावनाओं में बह जाएंगे, तो आने वाला समय जो है वो सही कर्मचारियों के लिए तो नहीं रहेगा हिमाचल, क्योंकि और इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर है भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन आएगी उनके लिए और मुश्किल होगा। तो ये मुझे कहना था। बाकी ठीक है, हम सबका स्वागत करते हैं, देखने वाली बात है, 2 दिन में पता चल जाए कुछ दिनों में कि भी किसके मैनिफेस्टो में क्या बात आती है। और हमारे तो अनगिनत मुद्दे हैं पे कमीशन को लेके, पे एनोमली को लेके कर्मचारियों के, उसको कौन एड्रेस करेगा, नहीं करेगा तो अगली सरकार से भी हम उससे बात करेंगे कि उसको एड्रेस करेगा। और कर्मचारी संगठनों का तो यही रोल रहता है कि प्रेशर ग्रुप तैयार करें।